आज कलयुग में धुंधकारी पैदा ज्यादा हो रहे हैं, गौकर्णों की कमी आ गई है। जो फल तपस्या, योग और समाधि से नहीं मिलता, कल काल में वही फल श्री हरि कीर्तन से पूर्ण प्राप्त हो जाता है। आज समाज की प्रॉब्लम यह है कि समाज ने बुराई को एक्सेप्ट कर लिया है। जो मनुष्य मद्यपान करते हैं उस घर में चरित्र नहीं रहेगा। आप जितने भी सनातनी हैं, आप अपने घर को मदिरा और मांस से अलग रखिए। जो फल तपस्या, योग और समाधि से नहीं मिलता, कल काल में वही फल श्री हरि कीर्तन से पूर्ण प्राप्त हो जाता है। भगवान की कथाओं से कल काल में वो भगवान की कथा सुनने से सहज प्राप्त हो जाता है, अद्भुत फल मिलता है। इसलिए हम सभी को भगवान की कथा भी उतने ही प्रेम से सुननी चाहिए जैसे भगवान से प्रेम कर रहे हो, वैसे ही भगवान की कथा से भी प्रेम करो, नाम से प्रेम करो, भगवान के संकीर्तन से प्रेम करो। दूसरा प्रसंग गौकर्ण धुंधकारी का चरित्र आता है। धुंधकारी की कथा आती है। अब इस कथा को कितना कहें, ये तो कथा है, आप समझ लीजिए। यहां पर एक बात, आज कलयुग में धुंधकारी पैदा ज्यादा हो रहे हैं, गौकर्णों की कमी आ गई है। आप कहेंगे कैसे महाराज? तो देखो समझो, आजकल धुंधकारी के लक्षणों को ही सर्वोपरि मान लिया गया है। उन्हें समाज ने एक्सेप्ट कर लिया है। और सबसे खतरनाक बात क्या है कि जब बुराई को समाज एक्सेप्ट करना शुरू कर दे तो समझो अब सुधरने के कोई चांसेस नहीं है। आज समाज की प्रॉब्लम यह है कि समाज ने बुराई को एक्सेप्ट कर लिया है। दो तीन बुराई मैं आपको बताता हूं जिसको आप सहज में कहेंगे कि हाँ महाराज आप सही कह रहे हैं। पहली बुराई, पैसे देकर भी सरकारी लोग आपका काम कर दें तो सरकारी ऑफिसर को हम ईमानदार मानते हैं। हाँ या ना? जवाब दो, बोलो बोलो। अब सैलरी काय बात के ले रहा है फिर वो? प्रश्न यह है कि अगर सरकारी व्यक्ति पैसे लेके काम करेगा तो पैसे काय बात के ले रहा है? वो सैलरी ले रहा है ना। लेकिन हम इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि सरकारी कोई भी व्यक्ति बिना पैसे काम नहीं करेगा, इसलिए पैसा देंगे तो काम हो जाएगा। और पूरे देश ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। कर लिया है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, बोलो। एक बेचारे वो आए थे अन्ना हजारे, वो जन कौन से महाराष्ट्र के कौन से कोने में धर दिए, या वहीं बैठो। वो तो चले गए, दो चार मुसीबत अन्य माथे पे छोड़ गए हमारे। वो तो चले गए, वो तो बैठ गए महाराष्ट्र में जाके। अब जो बची कुछ मुसीबत है कहाँ है? वो महाराज बैठ गए, उनमें तो रोज एक आदमी जेल चल दें तो जो ईमान। अच्छा, प्रश्न कितना भयानक है। जो व्यक्ति ईमानदारी के बल पे आए थे, ईमानदारी के बल पे एकदम पूरे देश में बड़ा डंका ईमानदारी का, हाँ या ना? और वो ऐसा 10,000 करोड़ का मामला बन जाए। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ समाज की उस बात कर रहे हैं कि हमने बुराई को भी एक्सेप्ट कर लिया। अब हमने ये सोच लिया अगर ये सब पार्टी के लोग ऐसे ही होते हैं, भाड़ में जाओ, ये नहीं सुधर सकते, तो अब ये बुराई जा ही नहीं सकती। सरकारी अफसर पैसे लेंगे, ये बात अब कभी खत्म हो नहीं सकती, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया। पार्टी वाले लोग ऐसे ही होते हैं, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब ये नहीं बदल सकते। आप समाज में स्वीकार कर लिया। अब हमारे घर में मदिरा हमारे बच्चे पीते हैं, ये समाज के लोग एक्सेप्ट कर चुके। और मद्यपान से जो व्यक्ति सिर्फ मद्यपान करता है वो अपने घर का नाश होने से नहीं रोक सकता।
उस घर में चरित्र रहेगा ही नहीं। ध्यान से सुन लीजिए, जो मनुष्य मद्यपान करते हैं उस घर में चरित्र नहीं रहेगा, कंफर्म है। मद्यपान सबने एक्सेप्ट कर लेना, नहीं ठीक है। आज से 30-35 साल पहले या 25 साल पहले कल्पना कर सकता था कोई कि मेरा बेटा किसी की लड़की को घुमाए या मेरी लड़की किसी के साथ घूमने जाए? बर्दाश्त कर सकता था कोई व्यक्ति? बोलो, जवाब दो। अब तो लड़की भी कह देती गर्व से आई हैव बॉयफ्रेंड, लड़का कह देता आई हैव गर्लफ्रेंड। और सामाजिक जो आजकल लोग हैं क्या कहते हैं? इट्स ओके, लेकिन देख लो, ढंग से देख लेना, ठीक ठाक होना चाहिए। स्वीकार कर लिया। कर लिया कि नहीं? कर लिया कि नहीं? इससे भी बढ़ के आगे चले जाओ, जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। वो कहां रह रहे हैं? लिविंग रिलेशनशिप में। और समाज ने धीरे धीरे उसे भी एक्सेप्ट कर लिया। जब समाज बुराइयों को एक्सेप्ट करने लग जाएगा तो सुधरने के कोई चांस नहीं है। अरे कोई तो ऐसा हो जो ये बात कहे ये गलत है और समाज के लोग उस बात को कहे कि हाँ गलत। अब तो घर में लोग शराब का वो बना लेते, क्या बोलते, बियर बार। आप बड़े बड़े लोगों के घरों में चले जाओ, सबके घर में रखे अलग ही एक अलमारी मिलेगी आपको। जिस मदिरा का नाम हमारे लोग लेना अपने मुंह से अशुभ मानते थे, वो मदिरा हमारे घरों में पहुंच गई। हमने इतना इसको, और बड़े लोगों ने तो इतना कह दिया, अरे इट्स फॉर फन, आई एम नॉट ड्रंक, एक पैक लेता हूं बस। और दुर्भाग्य देखिए महाराज, बाप बेटा साथ बैठ के ले रहे हैं। ये दुर्भाग्य। और जब आप अपने बच्चों को पिला रहे हैं, कैसे आशा करेंगे कि आपके देवी देवता आपके घर की पूजा स्वीकार करेंगे? कैसे स्वीकार करेंगे वो? ये संभव है? ये संभव नहीं है, ये असंभव है। आप जितने भी सनातनी हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने घर को मदिरा और मांस से अलग रखिए। घर में मदिरा मांस मत आने दीजिए। अगर चाहते हो कि ठाकुर जी तुम्हारे घर में पूजा स्वीकार करे, तुम्हारे भजन का प्रभाव बढ़े, ये धुंधकारी का लक्षण है कि नहीं? धुंधकारी क्या करता है? मद्यपान करता है, जुआ खेलता है और 4-5 स्त्रियों के साथ में अकेला ही आनंद लेता है, पैसा लुटाता है घर का। ये धुंधकारी के लक्षण है। कथा में धुंधकारी बुरा लग रहा है, लेकिन हमारे घर में जो धुंधकारी बैठा है वो अच्छा लग रहा है। वो भी तो पीता ही है और वो भी तो ड्रीम 11 बना के बैठा ही है, जुआ खेल ही रहा है, दाव लगा ही रहा है। इतना ही नहीं साहब, कॉलेज में जाके चेक करो कितनी लड़कियों के साथ घूमता है। ये कौन से किसके गुण हैं? ये गुण किसके हैं? ये सारे गुण धुंधकारी के हैं। किसके गुण हैं? जोर से बोलो। तो हमें बदलाव लाना चाहिए कि नहीं? हमें समाज को नहीं बदल सकते हम और आप, लेकिन हम अपने घर को, अपने परिवार को बदल सकते हैं। अपने बच्चों को कहें कि अगर घूमने फिरने का इतना ही मन है तो पहले शादी कर लो। मदिरा इस घर में नहीं आएगी, मांस इस घर में नहीं आएगा, जुआ इस घर में नहीं खेला जाएगा। ये गुण हमें हमारे बच्चों को सिखाने होंगे। अगर ये गुण हमने हमारे बच्चों को नहीं सिखाए तो वो हमारे बच्चे धुंधकारी बन जाएंगे। क्या बनेंगे? धुंधकारी। और अगर सिखा दिए तो हमारे बच्चे गोकर्ण बन जाएंगे। हमें हमारे बच्चों को गोकर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। गोकर्ण कौन है? जो भगवान का भजन करता है, माता पिता की सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है और वेद और पुराणों में विश्वास रखता है। ये गोकर्ण है। सिंपल सी बात है।
धुंधकारी वेद पुराण में विश्वास नहीं रखते, हम नहीं मानते। और आज 4 क्लास बच्चा पढ़े, आपका बच्चा सबसे पहले यही कहता है, आई कांट बिलीव इन रिलीजन, आई नेवर बिलीव इन रिलीजन। अरे भाई रिलीजन ने तेरा बिगाड़ा क्या है? बोले नहीं 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 मैं नहीं मानता। मत मान, तू मत मान, आगे जाके अपने आप मनवा लेंगे जिनको मनवाना है। हमारी बात को, हमारे भाव को समझो माय डियर, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अपने घर में परिवारी जनों को सनातनी बनाओ। और आज अगर मेरी बात को आप इग्नोर कर रहे हैं तो जब आपका बुढ़ापा आएगा आपको पछताना पड़ेगा। कोई रोक नहीं सकता आपकी आंखों में आंसू आने से। क्या होगा कि एक व्यक्ति मर गया और उसके बच्चे को ये नहीं पता कर्मकांड होता कैसे, मालूम ही नहीं उसे। पता चले बाप मर गया और बेटा नशा में पड़ा है। अब वो शराबी आदमी उस शराब के नशे में बेटे बाप को मुखाग्नि दे रहा है, उस बाप की क्या गति होगी बताओ जरा। बेटा नशा में है और माँ को या बाप को मुखाग्नि दे रहा है, बताओ उसकी क्या गति होगी जिसको मुखाग्नि दी गई है। सदगति या दुर्गति? जोर से बोलो। अपनी दुर्गति किसने तय की? शान, झूठी शान दिखावे के चक्कर में अपने बच्चों को नशेड़ी मत बनाओ। नशा सबसे गंदा विषय है, सबसे गंदा। इसलिए मैं हर सनातनी से प्रार्थना कर रहा हूं, आप धर्म को जानो। और धर्म में मद्यपान और मांस भक्षण की निंदा की गई है। निंदा की गई है इसलिए। और हाँ एक और बात बता दें, वैसे इसका विरोध ही करेंगे लोग। अपने बच्चों को उतना ही पढ़ाना जितना पढ़ के वो घर में रहे। इतना मत पढ़ाना कि तुम्हारा बच्चा पढ़ के बाजारू हो जाए। और वो कैपेसिटी देखना, तुम्हारा बच्चा कब तक बाजारू नहीं होगा। अगर अच्छा है, मर्यादा पे टिका है तो खूब पढ़ाओ। और हम तो एक और बात कह रहे हैं, पहले बच्चों की शादी कर दो, पढ़ाते ही रहो। ये जो आजकल हाथ में हाथ डाल के डोल रहे हैं ना, ये बहुत गंदा है, बहुत गंदा है।